यूक्रेन के हौसले बुलंद है। डोनेट्स्क पर बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। यूक्रेनी फौज ने ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 160 हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जी हां, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है, यानी हमलों की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। हमले भारी संख्या में किए गए, यानी भारी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है इन हमलों के लिए, लेकिन ज्यादातर हमले रूस ने नाकाम कर दिए। और देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा, बल्कि अब और ज्यादा एग्रेसिव होकर यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं और इस रणभूमि में रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खबर क्या है, ये देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रूस का T-80 टैंक खाई में फंसा। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन एक तरफ मोर्चा संभाले और वहीं दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा जो हमले हैं, बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस की तरफ से। इन सब के बीच ये तस्वीर T-80 टैंक बहुत ही शक्तिशाली, ये फंस गया खाई में। तो ये देखिए यूक्रेन के लिए आखिर यूरोपियन यूनियन की प्रतिज्ञा क्या है, रूस का स्कैंडर बदला, ये सब कुछ हम आपको समझाते हैं। रूस ने किया क्या है पहले आप समझिए। ओडेसा पोर्ट पर स्कैंडर मिसाइल से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यह खबर आ रही है यूक्रेन हथियार लेकर आ रहे शिप्स पर अटैक किया गया। स्कैंडर हमले में कार्गो शिप पूरी तरह से तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया। मिसाइल हमले में कार्गो शिप समंदर में डूबा है। रूस का क्या दावा है, समीर बताइए। जी हां, जहाज में 2 अलग रंग के कंटेनर रखे गए थे। तुर्की के नेटो बेस से शिप पर ड्रोन रखे गए। कार्गो शिप में ब्रिटिश समुद्री ड्रोन और हथियार थे, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है। यानी एक तरफ ईयू ने, संजय भारद्वाज जी, प्रतिज्ञा ली कि हम यूक्रेन के साथ हैं, न सिर्फ हथियार बल्कि सैनिक भेजने की बात भी कही गई है। यानी रूस को आग बबूला करने की पूरी कोशिश की जा रही है अमेरिका के तमाम कंसर्न्स को दरकिनार करते हुए। ये जो यूरोप का प्रण है, ये इस युद्ध को कहां ले जाएगा? देखिए समीर, मुझे लगता है कि जो बादल छट गए हैं, पता लग गया है कि कौन कहां खड़ा है। देखिए पहले दिन से ही मैं कहूंगा कि ये लड़ाई रशिया और यूरोप की लड़ाई थी। उस लड़ाई को यूक्रेन लड़ रहा था, क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि सीधा अगर यूक्रेन रशिया के कब्जे में आता है तो रशिया को बढ़त मिलती है। और जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं, चाहे पोलैंड है, पोलैंड सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, बाकी कंट्रीज है उसकी तरफ रशिया बढ़ेगा। रशिया अपनी 1917 की पोजीशन को रीगेन करने के लिए चढ़ रहा था। तो यूरोप को पूरा खतरा है कि अगर इसको रोका नहीं गया यूक्रेन के बॉर्डर तक, इसीलिए उसको नाटो की मेंबरशिप की बात आ रही थी कि जो थ्रेट है। ये बताइए सर, ये बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि ये सैन्य मदद के लिए, हथियारों के लिए तो यूरोप खुद अमेरिका का मुंह ताकता है। अब अमेरिका ने मना कर दिया है तो यूरोप कह रहा है कि नहीं, हम हथियार भी भेजेंगे, सैनिक भी भेजेंगे। क्या ये मुमकिन है और क्या वाकई यूरोप के पास ये कुव्वत है? देखिए, यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अमेरिका माइनस हो जाता है तो उनका ये एग्जिस्टेंशनल खतरा है। ये आप ये इस बात को समझिए कि उनको सीधा थ्रेट है रशिया से। अच्छा। कि रशिया यूरोप की तरफ बढ़ेगा, एक पहली बात। दूसरी बात ये, जब डील हो रही है, जब मिनरल्स की डील हो रही है, तो वो लीबिया वाला मुझे एपिसोड याद आता है कि जो मैक्सिमम गेन कर सकता है वो कर लो। वहां पे नजर आ रहा है कि अमेरिका मैक्सिमम गेन, इकोनॉमिक गेन की तरफ बढ़ रहा है और यूरोप को कुछ नहीं मिल रहा। यूरोप सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइडर होगा। इसलिए यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बौखलाए हुए हैं कि डील में अमेरिका को फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक अमेरिका को फायदा हो रहा है, और सिक्योरिटी और जो लड़ाई लड़ेगा वो यूरोप लड़ेगा, यूक्रेन लड़ेगा। इसलिए वो सीधा ओपनली यूक्रेन के पक्ष में आया है और हथियार और बाकी सपोर्ट भेज रहा है। यानी सुरक्षा गारंटी अमेरिका से तो हासिल हुई नहीं, लेकिन यूरोप वो सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार नजर आ रहा है यूक्रेन को। लेकिन ऐसे में इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।